दोस्तों, आप सिरातुल भाई को तो जानते ही होंगे। इन्हें आपने शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आप इन्हें जानते होंगे। इनके शॉर्ट वीडियोस आपने काफ़ी देखे होंगे दोस्तों। इनके चैनल पे लगभग 3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं दोस्तों। इन्होंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पे दोस्तों, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद अली मिर्ज़ा की काफ़ी तारीफ़ की है इन्होंने, और अहले सुन्नत वल जमात के उलमा के ऊपर इन्होंने ये सवाल उठाया है कि अहले सुन्नत वल जमात के उलमा मोहम्मद अली मिर्ज़ा के सवाल के जवाब नहीं दे रहे हैं, उनके सवाल के जवाब देने से कासिर हैं दोस्तों। वो लोग मोहम्मद अली मिर्ज़ा के सामने नहीं बैठ रहे हैं और ये लोगों को समझा रहे हैं दोस्तों। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप किन की बात कर रहे हैं सिरातुल भाई? पहले आप खुद अहले सुन्नत वल जमात का जो हुलिया इख्तियार किए हुए हैं और आप अपने आप को सच्चे पक्के सुन्नी दिखलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ये बताइए, आप जिस शख्स की हिमायत कर रहे हैं, आप जिस शख्स के बारे में ये बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस उलमा की बात कर रहे हैं? कौन इनके सामने बैठना नहीं चाहता है? आप लोग को दोस्तों याद होगा, या आप लोग को याद मालूम नहीं होगा तो मैं बता दूं कि हाल ही में कुछ दिन पहले इनके पास अहले सुन्नत वल जमात के आलिम दीन मुनाजिर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब इनके पास गए थे दोस्तों, लेकिन ये उनके सामने बैठने की हिम्मत नहीं कर पाए दोस्तों। ये घर से बाहर, ये जिनकी बात कर रहे हैं मिर्ज़ा साहब की, ये घर से बाहर नहीं निकल पाए दोस्तों। उनके सामने बैठ करके बात करने की इनकी सलाहियत नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों, ये सवाल कर रहे हैं कि अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इनके सवाल के जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि मिर्ज़ा साहब के एक एक सवालों का जवाब मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ने और भी अली नवाब साहब ने, तो उन्होंने तो 300 झूठ, एक मिर्ज़ा साहब का 300 झूठ यूट्यूब पे उन्होंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप देख भी सकते हैं दोस्तों। तो यूट्यूब के माध्यम से इनके सारे सवालात के जवाब अहले सुन्नत वल जमात के उलमा दे चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इनका काम क्या है? इंतशार फैलाना। ये जिस शख्स की बात कर रहे हैं, हिमायत कर रहे हैं दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ सिरातुल भाई कि ये इनकी हैसियत क्या है? ये कह रहे हैं कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान और मुफ्ती ये आज़म के साथ मैं बैठ करके मुनाजरा करूँगा और किसी के साथ मैंने बैठ करके बात नहीं करूँगा। मैं पूछता हूँ कि इनकी हैसियत क्या है? ये एक यूट्यूबर्स हैं, ये हमारे उलमा के फ़ोटोज़ लगा करके, इमेज लगा करके ये यूट्यूब पे आए हैं और नाम कमाए हैं, इनके सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, और ये आज ये कह रहे हैं कि हम मुफ्ती आज़म के साथ बैठकर बात करूँगा, उसके अलावा किसी के साथ बैठकर मैं बात नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, ये समझ लें, ये और ये कह रहे हैं दोस्तों, या तो मुफ्ती आज़म से लिखवा करके लाए तब मैं बात कर सकता हूँ, वरना नहीं करूँगा, उसी शख्स के साथ मैं बैठूँगा। ये सरासर दोस्तों इनकी बातें झूठी बातें हैं। ये दरअसल इंतशार फैलाना चाहते हैं, ये बैठना नहीं चाहते हैं। अगर ये वाकई सच्चे होते दोस्तों, तो मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप खुद सोचें, अगर ये वाकई सच्चे होते, ये सवालों का जवाब इन्हें चाहिए होता और ये गुफ्तगू करना चाह रहे होते उलमा से, तो ये ऐसे उलमा का इंतखाब करते वाकई जो इनके साथ बैठना चाह रहे हैं, ना कि वो उन उलमा के साथ बैठना चाहते कि जो इनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं, जो इन्हें अपनी हैसियत का समझते भी नहीं, अपने लायक समझते भी नहीं हैं। दोस्तों, हाल ही में आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब ने मिर्ज़ा साहब के ऊपर सवालात उठाए हैं। 4 घंटे से ज़ायद के वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पर अभी, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने इनका जवाब नहीं दिया है दोस्तों। मैं पूछता हूँ कि आखिर मिर्ज़ा साहब ने इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया है? मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब के जो वीडियोस बनाए हैं, जो सवालात उठाए हैं, इनका जवाब कौन देगा? तो ये तो खुद सवाल से भागते रहते हैं, ये खुद उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
और दूसरे के ऊपर बात कर रहे हैं कि लोग सवाल के जवाब नहीं दे रहे हैं।